हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मिस्टर दया साहू। अभी हम स्टडी करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पार्ट सेकेंड। प्रकाश का अपवर्तन से दूसरा पार्ट है हमारा, जिसमें पहला टॉपिक है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। चलिए समझते हैं इसको अच्छे से। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होता है, तो प्रकाश किरण परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है जिस माध्यम से वह प्रवेश करती है। इसी घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। चलिए इसको चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। ये सघन माध्यम है, नीचे हमारा ये है इंटरफेस, नीचे सघन माध्यम है, ऊपर विरल माध्यम है। अब इस पर कोई किरण आपतित हो रही है, बिंदु ओ पर कोई किरण AO आपतित हो रही है जो अभिलंब पर आई कोण बना रही है। तो जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में कोई किरण आपतित होती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। ये अभिलंब से दूर हट गया, मतलब यहाँ पे R का जो मान है I के मान से बड़ा है। R का जो एंगल बन रहा है वो I के एंगल से बड़ा है। चलिए, जब इसी आपतन कोण का मान हम लोग इधर बढ़ाते जाएंगे, तब तक बढ़ाते जाएंगे जब तक कि ये अंतरापृष्ठ को न स्पर्श कर दे ये किरण। चलिए चित्र बी में देखते हैं। ये चित्र बी देखिए, इसको इतना बढ़ाया गया कि आपतन कोण का मान की परिवर्तित कोण जो है अंतरापृष्ठ पर आके रुक गया। तो ये अधिकतम यही अधिकतम आपतन कोण है जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है, जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। क्रांतिक कोण कहलाता है। इससे अगर आपतन कोण के मान को और बढ़ाया जाए, आपतित किरण को इस आपतन कोण के मान से और ज़्यादा बढ़ाया जाए, तो ये जो आपतित किरण है ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में न जाकर सघन माध्यम में ही वापस परावर्तित हो जाता है। यही घटना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए क्रांतिक कोण का डेफिनेशन यहाँ से आप लोग लिख लेंगे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें, तो प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करना चाहिए, एक इसका कंडीशन हो गया, और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से के मान से अधिक होना चाहिए। सी कंडीशन में देख लेते हैं, आपतन कोण का जो मान है इससे IC से ज़्यादा होना चाहिए, I इज ग्रेटर देन IC, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण भी जैसे हीरे का चमकना है, रेगिस्तान में मरीचिका है, इंद्रधनुष का बनना है, एंडोस्कोप में भी होता है, और कुछ कुछ दैनिक जीवन में भी हम लोग देखते हैं, जैसे पानी से भरे हुए टंकी में पेन के गिर जाने से वो तिरछा दिखाई देता है, आसमान का तारा टिमटिमाते हुए दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है पार्श्वीय विस्थापन, लेटरल शिफ्ट। तो जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो आपतित किरण जो होती है निर्गत किरण के समांतर होती है। जब इसको बढ़ाया जाए, इनके जो बीच का डिस्टेंस है, जैसे इनके बीच का डिस्टेंस मैं स्मॉल d ले लेता हूँ, तो यही d पार्श्वीय विस्थापन कहलाएगा। यही जो d है पार्श्वीय विस्थापन कहलाएगा। ये सदैव एक दूसरे के समांतर होती है। तो इसका जो मान होता है ये होता है d इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू इंटू TI, जहाँ म्यू इसका अपवर्तनांक है माध्यम का, कोई भी माध्यम है, जैसे हम लोग कांच लिए हैं तो इसका अपवर्तनांक है, T जो है माध्यम की मोटाई है, ये कांच की मोटाई है, और जो I है आपतन कोण। I हमारा क्या है? आपतन कोण। चलिए
अब हम लोग पढ़ते हैं वास्तविक गहराई व आभासी गहराई। तो वास्तविक गहराई और आभासी गहराई के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। ये एक फार्मूला यहाँ से बनकर निकलेगा और आभासी विस्थापन के लिए ये फार्मूला है D = H × 1 - 1/μ। ये नोट कर लेंगे अच्छे से। एक छोटा सा और फार्मूला है अपवर्तनांक म्यू और क्रांतिक कोण IC में संबंध मोस्ट IMP है कहा जाए तो ये रिलेशन बहुत मोस्ट IMP है। म्यू = 1/sin IC और 1/sin थीटा = कोसेक थीटा होता है तो कोसेक IC हो जाएगा। चलिए अब हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए जिसका क्रांतिक कोण 45 अंश है, 45 डिग्री है। चाल हमें ज्ञात करना है, प्रकाश की चाल। चलिए, एक तो दिया गया है क्रांतिक कोण IC = 45 डिग्री, प्रकाश की चाल C = 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। सूत्र हमें मालूम है म्यू = 1/sin IC = प्रकाश का वेग बटे माध्यम में प्रकाश का वेग। चलिए, तो sin IC = V/C हो जाएगा, V/C। C का वैल्यू और IC का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे जिससे हमें V का मान प्राप्त हो जाएगा। इसलिए प्रकाश की चाल = C × sin IC। IC का मान हमारे पास 45 डिग्री है और C का मान 3 × 10⁸। तो sin 45 डिग्री का जो मान होता है 1/√2 होता है, 1/√2। अब 1/√2 तो √2 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1.41। चलिए देखते हैं, 1.414 है जो लगभग 1.5 के बराबर है। जब 3 को 1.5 से डिवाइड करेंगे तो 2 मिलेगा और पॉइंट में 1, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर फर्स्ट। चलिए क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर देखने पर एक मनुष्य को तालाब की गहराई 1 मीटर प्रतीत होती है। यदि पानी का अपवर्तनांक 4/3 हो तो तालाब की वास्तविक गहराई ज्ञात कीजिए। चलिए, दिया गया है तब तालाब की आभासी गहराई H = 1 मीटर, क्योंकि ऊपर से देखने पर वास्तविक गहराई पता नहीं चल पा रहा है तो ये आभासी गहराई हो जाएगा 1 मीटर। पानी का अपवर्तनांक म्यू = 4/3। सूत्र हमें मालूम है अपवर्तनांक बराबर वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। तो वास्तविक गहराई हमें ज्ञात करना है तो तिर्यक गुणा कर देंगे आभासी गहराई को। वास्तविक गहराई H = म्यू × H = 4/3 × 1, 4/3 ही रहेगा। अब H = जब 4 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 1.33 मीटर हमें प्राप्त हो जाएगा आंसर। यह हमारा आंसर। क्वेश्चन 3, किसी पदार्थ का अपवर्तनांक √2 है, इसके लिए क्रांतिक कोण का मान क्या होगा? अपवर्तनांक दिया गया है तो हमें क्रांतिक कोण का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। चलिए, दिया गया है पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू = √2। तो सूत्र हमें मालूम है म्यू = 1/sin IC। क्वेश्चन फर्स्ट में जो फार्मूला अप्लाई किए थे वही वाला, या इसको कर सकते हैं sin IC = 1/μ। म्यू का मान हमारे पास अवेलेबल है, √2 रख देंगे, चूंकि 1/√2 sin 45 डिग्री का मान होता है, sin 45 डिग्री का मान। दोनों तरफ से sin कैंसिल हो जाएगा। IC = 45 डिग्री। तो क्रांतिक कोण का मान हमें मिल गया 45 डिग्री। आंसर थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक मछली पानी की सतह से 30 सेंटीमीटर ऊपर उड़ते हुए पक्षी को देखती है। मछली अपने अंदर से देख रही है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में देख रही है, तथा देखता है कि मछली पानी के तल से उड़ते हुए पक्षी को देखती है और पक्षी देखता है कि मछली पानी के तल से 30 सेंटीमीटर नीचे है। यदि A म्यू W = 4/3 हो तो मतलब वायु के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक 4/3 हो तो पानी के ऊपर
पक्षी की वास्तविक ऊंचाई तथा पानी के नीचे मछली की वास्तविक गहराई क्या होगी। तो इसमें हमें दो सॉल्यूशन देना है, एक तो पक्षी के लिए और एक तो मछली के लिए वास्तविक गहराई देना है। तो चलिए पहले कंडीशन देखते हैं, पानी के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। पानी के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, चलिए तो डब्ल्यू म्यू ए इज इक्वल टू एच अपान एच डैश हो जाएगा, वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। तो वास्तविक गहराई हमें फाइंड करना है, एच इज इक्वल टू एच डैश इंटू डब्ल्यू म्यू ए। चलिए आगे देखते हैं। चलिए दिया गया है ए म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू 4/3 तथा एच डैश इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। इसलिए एच बराबर जो हो जाएगा हमारा 1/, सूत्र से निकालेंगे हम लोग, ये वाले सूत्र से ये आ जाएगा, एच इज इक्वल टू 1/a म्यू डब्ल्यू इंटू एच डैश। इसका मान हमारे पास है 4/3 है, 4/3 रखेंगे तो ये 3/4 हो जाएगा इंटू 30 है, तो h इज इक्वल टू 90/4। तो 4 दूनी 8 बच गया 1, 4 दूनी 8, दशमलव लगाएंगे, फिर बचा जो 2 है उसको 0 बढ़ाएंगे, 4 पंचे 20, तो ये 22.5 सेंटीमीटर हमें प्राप्त हो जाएगा, जो कि मछली द्वारा देखे जाने वाला वास्तविक गहराई है। ये आंसर हुआ। अब दूसरी स्थिति में बाज द्वारा देखा जा रहा है, पक्षी द्वारा ऊपर से जल को देखा जा रहा है, मतलब विरल माध्यम से सघन माध्यम में देखा जा रहा है। तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ए म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू एच अपान एच डैश है। तो एच का मान हमें ज्ञात करना है, तो एच डैश का तिर्यक गुणा कर देंगे। इसका मान हमारे पास अवेलेबल है 4/3 इंटू 30, तो 3 एकम 3, 3 दहम 30, 10 चौक 40। तो पक्षी द्वारा जो जल में मछली है उसकी वास्तविक गहराई जो होगी 40 सेंटीमीटर होगी। ये हुआ आंसर। थैंक यू एवरीवन। रिपीट करके ज़रूर देखें और पूरा लास्ट सॉल्यूशन तक देखें ताकि अच्छे से समझ में आए। थैंक यू एवरीवन।